नीलम देश की राजकन्या। ये एक छोटी सी कहानी है, 6-7 पेज की। एक हाइपोथेटिकल कहानी है इसमें। तो पढ़ते हैं इसको। वह 7 समंदर पार जो नीलम देश है, द्वीप है, वहां की यह कहानी है नीलम देश की राजकन्या। वहां की राजकन्या को एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक जाने क्यों फीका लगने लगा था। आमोद के साधन सभी हैं, एकाएक स्वर्ग की अप्सराएं सेवा में रहती हैं, अनेकानेक गंधर्व बालाएं और किन्नरी तरुणियां। 3 महल हैं, एक पुखराज का है, दूसरा पन्ने का और तीसरा हीरे का। अप्सराएं उनमें ऐसी डोलती हैं जैसे फुलवारी, और उनसे उज्ज्वल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चहुं ओर बिखरती रहती है। और उसके सभी वही दुलार और अभ्यर्थना है। पर राजकन्या का जी जाने कैसा रहने लगा है। बड़े बड़े प्रसादों के आंगनों और कोष्ठों में जा जाकर राजकन्या अपने को मानो बहलाती फिरती है। पर सब तरुणी संगनियों के बीच में घिरी रहकर भी जाने कैसा उसे सुना सुना लगता है। कहती है, तुम जाओ, मुझे तो तुमने बहुत आनंदित कर दिया है, मैं उतने के योग्य नहीं हूँ, बस तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अब अकेला छोड़ दो। किन्नरियां सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। कोई वेणी में फूल घोंस देती है, कोई राजकन्या की देह पर पराग बिखेर देती है। कहती है, सखी, हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगी। यह कहकर वे फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। राजकन्या कहती है, कैसे राजकुमार? कौन राजकुमार? तुम मेरी बैरिन क्यों बनी हो? इस पर वे किन्नरी बालाएं और भी खिलखिलाकर हंसती हुई कहती हैं, कोई राजकुमार तो आते ही होंगे, नहीं तो हमने क्या बिगाड़ा है, हमें झिड़कती हो। पर सखी जी, यह नीलम का द्वीप है, बीच में 7 समंदर हैं, तब धरती आती है। यहाँ तक तो कोई राजकुमार नहीं आ सकते, यहाँ का नियम यही है। राजकुमार यह सुनकर वहां से चल देती है। राजकन्या यह सुनकर वहां से चल देती है। कुछ नहीं बोलती। अप्सरा किन्नरियों खिलखिलाहट भी उसके पीछे चलती है। तब राजकन्या हठात सोचती है, सब झूठ है, सब झूठ है। तो यह भीतर प्रतीक्षा कैसी? अभिषेक नहीं होना है तो रस इकट्ठा होकर मन को उभारती पीड़ा क्यों दे रहा है? जब किसी को भी नहीं आना है भीतर, तो भीतर प्रतीक्षण यह निमंत्रण किसका ध्वनित हो रहा है? क्या किसी का भी नहीं? आंगन पुष्पित प्रतीक्षमान है, रोज रोज प्रातः सायं में उसे धो देती हूँ, आसन बिछा देती हूँ। क्या उस आंगन पर चलकर आसन पर अधिकार जमाने वाला सचमुच वह कोई नहीं आने वाला? तब आंगन आप ही आप पुष्पित क्यों हो उठता है? आएगा ही कोई, यदि नहीं तो अपने आप आपसे उसे कांपता हुआ अपने निक्षेप से उस कंपन को मिटाता हुआ। तो क्यों मैं अपने वक्ष को रोज रोज आंसुओं से धोया करती हूँ? क्यों है यह? क्या सब व्यर्थ है, सब झूठ है? किंतु नहीं है यह व्यर्थ, नहीं है झूठ। किसी क्षण भी कंठित हो उठने वाली पुष्पित देह मेरी प्रतीक्षा के साक्षी है, और वह मेरी प्रतीक्षा ऐसे सत्य है कि मैं उस कुछ भी और नहीं चाहती। इस और यह सत्य है, जब तब उधर प्रतिसत्य भी है। वह है, कैसे नहीं? जो आएगा देखेगा, और जिसके इस दृष्टि स्पर्श से ही मैं जान लूंगी कि मैं नहीं हूँ, मैं कभी नहीं थी, सदा वही था, वही है, और मैं उसी में हूँ। तो आएगा और मेरे साथ मेरे सब कुछ को कुचल देगा। कहेगा, अब तक तू भूल थी, अब मेरी होकर तू सच हो। तू यह अलग कौन है? तू मुझ में हो, ऐसा जो है वह है, मेरा अनु अनु कहता है, वह है, वही है, मैं नहीं हूँ। प्रसाद अप्सराओं और किन्नरी कन्याओं उद्यान बना रहता है, हरियाला, रंगीन और जगमग। राजकन्या की प्रसाधना सेवा ही
उन सेविकाओं का काम है और वह ऐसी हैं कि निशांत उनकी विनोद लीलाओं पार नहीं। राजकन्याओं चारों ओर पुष्पहारों के समान वे ऐसी इथी गुथी रहती है कि अब काश कहीं से भी संधि पाकर राजकन्या के पास आ सके। क्या पता अब उस अवकाश संधि में फिर कोई प्रश्न, कोई अभाव, कोई अवसाद ही झांकने लग जाए। पर यह अभाव तो झांकने लगा ही, वाई से नहीं, बाहर से नहीं तो भीतर से ही झांक उठा। राजकन्या को चाहने लगी कुछ वह कि जाने क्या। किन्नरी कन्याओं यह देख सोचने पड़ गई उनसे क्या असावधानियां हुई। क्या उन्होंने राजकन्या के मन में कभी एक क्षण को भी अवकाश दिया है। अपने प्रभु वैभवशाली इंद्र आज्ञा पर जो राजकन्याएं सेवा में नियोजित है, सो क्या उन्होंने अपने कर्तव्य तनिक भी त्रुटि की है। फिर यह राजकन्या में कैसे लक्षण दिखने लगे हैं और ये किन्नरी बालाएं अत्यधिक तत्परता से राजकन्या की बहलावे में लग पड़ी हैं। बोली, आओ राजकन्या खेलें। राजकन्या फीकी मुस्कुराहट से कहा, खेलोगी? अच्छा खेलो। किन्नरियां बोली, राजकन्या तुम यह कैसी बोलती हो? पहले हमें ऐसे पराये भाव से नहीं बोलती थी। तुम्हारा मन कैसा हो गया है? हमसे उदास क्यों रहती हो? राजकन्या कहा, नहीं नहीं सखियों, मैं कहती तो हूँ, जाओ खेलें, आओ खेलें। किन्नरियों विषण भाव से कहा, राजकन्या यह जानती है कि तुम्हारे चित्त हमसे उदास है। हमसे ऐसी क्या भूल हुई है? राजकन्या उन सबके गले मिलकर कहने लगी, नहीं सखियां, ऐसी बात मत कहो। हम सब बचपन की संगनी हैं। तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ? चित्त कभी उदास हो जाता है, सो जाने क्यों। पर मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूँ, तुम्हारी हूँ। किन्नरिया कहा, तुम अब हमारी नहीं रह गई हो राजकन्या। तुम अकेली होती जा रही हो। अकेलापन तो हाँ, मुझे कुछ कुछ लगता है, पर क्या करूं। पर अब मैं ऐसे नहीं रहूंगी। अकेलापन मुझसे सहा नहीं जाता। किन्नरियों ने कहा कि राजकन्या, अब हमारा अकेला का अंत आ गया दिखता है। जैसा भाग्य, किंतु राजकन्या दोस्त तो हमारा कोई नहीं है। इस पर राजकन्या सबको एक एक करके छाती से लगाकर कहती है, नहीं नहीं सखिए, मैं खूब खेलूंगी, खूब खेलूंगी। कभी कभी चित्त मेरा बुरा हो आता है, तब तुम यह मत समझो मुझे क्लेश नहीं होता। मन पर उस वक्त बड़ा बोझ रहता है, पर अब मैं खुलकर खूब खेला करूंगी, सच खूब खेला करूंगी। अरे अरे राजकन्या, तू कैसी बात करती है? तू खूब खूब खेला करेगी, तू भली भली खेलेगी तू। तेरे भीतर इस पुष्पित आंगन किनारे से लगा जो आसन बिछा है और जो वहां एक टकी बाट जोहे जा रही है, वह क्या झूठ है? तू नहीं जानती, वही तेरा सच है। फिर क्या तू खेलने में उसे पूरी तरह बिखेर देकर निबट रहना चाहती है? पगली यह सोचती है तो करके देख। पर और राजकन्या क्या सचमुच खूब खूब खेलती रह सकी? पर खिलौने से कब तक कोई अपने को बहला सकता है? अगले दिन कहाँ गई वे किन्नरियां, कहाँ गई वे अप्सराएं, कहाँ गई गंधर्व बालाएं? पुखराज के उस बड़े बड़े महल के बड़े बड़े आंगन और कोष्ठों में राजकन्या भाग भाग कर देख आई। कहाँ गई वे सब सखियां, कहाँ गई वे मन की परियां? कहीं भी तो कोई नहीं दिखता। क्या वे सपना थी, माया माया थी? पन्नों का महल वह देख आई, हीरे भी देख आई, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भटक कर उन्होंने देखा, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। फूल तो हैं, फीके हैं, पराग तो है, बिखरा हुआ है, जो है सुना है। अरे तुम कहाँ गई हो सखियां? मुझे छोड़कर तुम कहाँ गई? दूर पास उसका प्रश्न टकराने लगा। तुम सच्ची नहीं थी क्या? क्या सखी? फिर मुझे छोड़ क्यों गई? और वह उस टकराहटे से जवाब में भीतर मानो ध्वनि प्रतिध्वनि होता हुआ संबोधन भी सुनने लगी। ओ राजकन्याएं, तुम अकेली कब नहीं थी और अब अकेली न रहो। इसमें तुम जब तब बहली, तब तक हम थे। तुमने अपना अकेलापन संभाला और इस इस जिस
लायक थी उस लायक रह गई। राजकन्या तुम्हारे अकेलेपन तुम्हारा है, इसे वही लेगा जो इसके लिए है। राजकन्या कहना चाहती है, नहीं नहीं नहीं, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, तुम सब आ जाओ, मैं बस अब खेलती रहूंगी खेलती रहूंगी। पर अपने ही उत्तर में वह सुनने लगी, यह झूठ है राजकन्या, तू वह नहीं है, तू खेल नहीं है, तुझे तू उनसे अकेले नहीं है। यद्यपि अंत तक अकेलापन छल है, यद्यपि अंत तक अकेलापन छल है। पल बीते, उस दिन बीते, मास बीते, राजकन्या पुखराज और पन्ने और हीरे के अपने महलों, बड़े बड़े आंगन और कोष्ठों में घूम घूम कर परखने लगी कि वह एक है, अकेली है और कोई नहीं है, कोई नहीं है। महल हैं जो इतने बड़े हैं उतने ही वीरान हैं, हवा उनमें से साए साए करते हुए निकल जाती है, समुद्र का जल सीढ़ियों पर पछाड़ खाता रहता है, पक्षी आकर उस पर ऊपर ही ऊपर उड़ जाते हैं, बादल जहां तहां भागते रहते हैं, आसमान गुंबद सा नीला है, नीला निर्विकार खड़ा रहता है, और राजकन्या पाती है, उसका कोई नहीं है, कोई नहीं है, वह अपनी ही है। लेकिन क्या वह अपनी ही है? बीतते पलों के बीच काल स्थिरता से देख रहा है, राजकन्या के मन के भीतर निमंत्रण अहिर्निशी झक्कार दे रहा है। यद्यपि बाहर सब मौन है, वह मन की निरंतर जागृत ध्वनि ही उसका सहारा है, नहीं तो एकदम सब शून्य है, सब व्यर्थ है। उसके भीतर जो प्रतीक्षा है वही है, वह निस्त्रता के बीच सार तत्व। जब प्रतीक्षा है सत्य है, और वह असत्य कैसा जिसकी प्रतीक्षा हो। जब प्रतीक्षा मैं कर रही हूं तो प्रतीक्षा को समाप्त कर देने या उसे असमाप्त करने वाला भी है। वह नहीं है तो मैं ही नहीं हूं, पर मेरे भीतर की झंकार तो है ही, वह उसको धारण करने वाली मैं भी हूं, और तब उसको ध्वनित करने वाला वह भी है, और है। पर मास बीते, वर्ष बीते, शताब्दियां बीती, युग बीते, महल के बड़े बड़े आंगन, प्रकोष्ठों, खड़े हुए स्तंभ, ऊपर की छतें, सामने की दीवारें और चारों ओर का शून्य गुंजा गुंजा कर रहता है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे जो ओ राजकन्या, अब बस काल है जो बीतने का नाम है, काल है जो मौत का भी नाम है। अरे राजकन्या, बस वही, बस कहीं और कुछ नहीं है। पर राजकन्या के भीतर तो और हर एक मंत्रोच्चारणी ध्वनि हो रही है, उसे झंकार इनकार कैसे तो करे, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। उसमें काल को चुनौती मिलती है तो भी क्या, वह है, वह है, नहीं तो मैं किसके लिए हूँ? अपनी प्रतीक्षा के लिए मैं हूँ, और मेरी प्रतीक्षा उसके लिए है। हवा सन सन करके उसके कानों में से भाग जाती है, समुद्र का हाहाकार चेतनाओं दबोच लेना चाहता है। काल आकर उसके सब कुछ को मानो रोंदता हुआ उसके ऊपर जाकर भी नहीं आता, वह भागता हुआ भी उसके ऊपर डटा खड़ा है। राजकन्या को लगता है कि मानो एक अट्टहास कर रहा हो, और राजकन्या देख, चारों ओर सब खोखला ही नहीं। अरे वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तेरे मन के भीतर राग एक रोग है। मन बीत और मत अपने को बिता, अरे मन मत बीत और मत अपने को बिता। राजकन्या, कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, धरती दूर है, बीच में समुंदर साथ है, और आने वाला राजपुत्र कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है। कह तो एक बार भी, एक बार की कोई नहीं है, कह तो एक बार की कोई नहीं है। फिर देख, वे सब किन्नरियां पलक मारते हैं, तेरे पास आती हैं या नहीं। वह सब मेरी बंदियां हैं। राजकन्या पुकारना चाहती है कि ओ मेरी सखियों, मुझे दे दो, पर जिसके लिए मैं हूं वह तो है, वह तो है, नहीं तो मैं नहीं हूं। इसकी
इस बात पर मानो अट्टहास और भी सशस्त्र गुंजित होकर उसके चारों ओर व्याप्त आता जाता है, मानो उसे लील देना चाहता हो। तब राजकन्या आंख मूंद कर, कान मूंद कर, प्राण से भीतर ही कह उठती है, तू है, नहीं आया है तो भी तू आ रहा है, तू आने के लिए ही नहीं आया है। इस तेरी ठगाई में आकर मैं प्रात संध्या तेरे आंगन को धोने में चूक करने वाली नहीं हूँ। ओ छलिया, जो नहीं जाने वो नहीं जाने, पर क्या यह हंसने वाला काल बलि भी नहीं जानता है? पर मैं जानती हूँ। सुन, ओ सुन, मैं और मेरी प्रतीक्षा, हम दोनों तुझसे टूटने के लिए ही टिके हैं, नहीं तो हम होते ही क्यों? तू आएगा और मैं टूट कर कृतार्थ होंगे। चारों ओर होता हुआ अट्टहास चित्कार रूप धर उठा, मानो सहस्त्र कंकाल दांत किटकिटाकर विकट रूप से गर्जन कर रहे हो। हवा प्रचंड हो उठी, समुद्र दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुत्कार करने लगा। जान पड़ा सब ध्वंस हो जाएगा। इस आत्मकारी प्रकृति के रूप के नीचे राजकन्या भय से कांप कांप गई, पर वह जपती रही, तू है, तू है। थोड़ी दूर, थोड़ी देर में किसी ने उसके भीतर ही जैसे हंसकर कहा, आई बड़ी राजकन्या पगली, धिट धिट, मैं कहाँ अलग हूँ? अरे कहाँ मेरे सिवा कुछ है भी जो डरती है? कह क्यों नहीं देती कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो तेरे तेरे नहीं में ही रहूंगा। सुना, अब आंख खोल और हंस। उस समय राजकन्या दोनों हाथों से पूरे जोर से अपने वक्ष को दबा लिया। उसके सारे गात में पुलक हो आया। वह यह सोच सब कैसे सहे, कैसे सहे। उसके मुंह से हर्ष की एक चीख निकली, मालूम वह पागल हो गई है। क्षण भर बाद उसने आंख खोली, देखती है सब और बसंत है, और महल के द्वार में से किन्नरी बालाएं भांति भांति के उपहार लिए बढ़ती चली आ रही है। पास आने पर राजकन्या ने जाने कैसी मुस्कान से कहा, तुम आ गई, यह क्या क्या ले आ रही हो? किन्नरी बालाओं ने कहा, उपहार, उपहार है, ये राजपुत्री इच्छा अनुसार हमें लाने को कहा गया है। राजपुत्र? कैसा राजपुत्र? अभी हमारे आगे आगे उसकी सवारी आ रही थी राजकन्या। सचमुच? अब वह कहाँ गए? राजकन्या मुस्कुराकर कहा, कौन राजपुत्र जी? एक तो आए थे, उनको मैंने कैद में डाल लिया है, अब वह उद्भव नहीं करेंगे। हमारे द्वीप में उनका क्या काम? क्यों सखी? इसके बाद राजकन्या उठकर अपनी किन्नरी सखियों के साथ एक एक से गले मिलती। अंततः वह हर प्रकार की क्रीड़ा में मग्न भाव से भाग लेती है और फिर अवसाद उसके पास नहीं आता है। कितनी अच्छी कहानी थी कि कैसे एक राजकन्या विरह में फिर अपने आप को वापस से खुद में ही समेट लेती है। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 पन्ने हैं इसके। ठीक है, अब खत्म करता हूँ।